लफड़ा हो गया भाई लफड़ा। 23 अक्टूबर प्रभास के बर्थडे के दिन स्पिरिट मूवी का अनाउंसमेंट किया गया, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। बट फिर 10 दिन बाद 2 नवंबर शाहरुख खान के बर्थडे के दिन किंग मूवी का टाइटल रिवील किया। और जिन लोगों को नहीं पता, ये लफड़ा काफी पहले से चल रहा है, जब बॉक्स ऑफिस पर सलार और डंकी आमने सामने क्लैश हुई थी। और शायद इसी वजह से दोनों मूवी का कलेक्शन उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। और तभी से दोनों के फैन बेस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई कि प्रभास इज द इंडियाज बिगेस्ट स्टार या शाहरुख खान इज द ओनली किंग ऑफ इंडियन सिनेमा। लेकिन भाई सच बोलूं तो ये फाइट देखने में मजा बहुत आ रहा है, क्योंकि एक साइड से प्रभास के फैंस कुछ बोलते हैं और फिर उसके रिप्लाई में एसआरके के फैंस कुछ और बोलते हैं। तो आज इस टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले मेरी 2 रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट का टीजर आया तो उसने साफ साफ दिखा दिया कि प्रभास इज द इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। और बस वही से शाहरुख के फैंस को मिर्चे लग गई कि भाई ऐसे कैसे बिगेस्ट स्टार बोल सकता है खुद को। और फिर वही एक मीम जनरेट हुआ, और वो भी शाहरुख खान के बेटे की सीरीज से, घंटे का सुपरस्टार। और बस यहीं से दोनों के फैंस के बीच लड़ाई शुरू हो गई। और भाई सच कहूं तो ये बिगेस्ट सुपरस्टार का क्लेम टीजर में ऐसे ही ऐड नहीं किया। एक्चुअली ये रेड्डी भाई का सिग्नेचर मूव था। वो बंदा जानता है कि लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब करना है। एनिमल के टाइम पे भी वही किया था। भाई ने कंट्रोवर्सी को अपना मार्केटिंग टूल बना लिया था। शाहरुख के फैंस के लिए ये एक डायरेक्ट इंसल्ट थी, एक ऐसी लेगेसी पर जो 3 डिकेड से चलती आ रही है। इंटरनेट पर फैंस के बीच डिबेट शुरू हो गया। शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन है, जिसके नाम के आगे 2 बैक टू बैक 1000 करोड़ ब्लॉकबस्टर लिखी हुई है। लेकिन प्रभास के फैंस के पास भी इसका जवाब है। बाहुबली ने हिस्ट्री लिख दी, सलार ने डोमिनेट किया और कल्कि ने प्रूव किया कि जब बात आती है डोमेस्टिक ओपनिंग की तो भाई के कोई आसपास भी नहीं है। तो असली आर्गुमेंट तो यही है कि सुपरस्टार का मतलब क्या है, ग्लोबल फेम या फिर डोमेस्टिक नंबर्स। संदीप रेड्डी वांगा क्लियरली सेकंड ऑप्शन के लिए लड़ रहा है। उसके लिए बॉक्स ऑफिस स्केल ही मैटर करती है, और इसीलिए भाई के लिए 1-2 कंट्रोवर्सी तो नॉर्मल है। अगर दोनों की अपकमिंग मूवीज को कंपेयर करें तो एसआरके की किंग एक हाई ऑक्टेन गैंगस्टर थ्रिलर है, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद, जिसका लुक देखकर समझ आ रहा है कि मूवी में कितना पोटेंशियल है। और भाई नए लुक में शाहरुख क्या लग रहे हैं, एकदम जबरदस्त। अगर स्टोरी की बात करूं तो माना जा रहा है कि मूवी लियोन द प्रोफेशनल से इंस्पायर्ड हो सकती है। और साथ ही इस मूवी में शाहरुख की बेटी सुहाना खान अपना थिएट्रिकल डेब्यू कर रही है। और इसके लीक्ड फोटोज को देखकर गॉडफादर वाली वाइब आ रही है। और सिद्धार्थ आनंद ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये मेरी सबसे मैसी फिल्म होने वाली है, मतलब एक्सपेक्टेशन तो बढ़नी ही है। और वहीं दूसरी तरफ प्रभास की स्पिरिट, डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा, ये फिल्म एक अल्टीमेट एक्शन ड्रामा है, जहाँ प्रभास हमें एक कॉप के रोल में दिखाई देंगे। लेकिन वांगा भाई का ट्रेडमार्क ही रेज और वायलेंस है। और अब जब मेन लीड यूनिफॉर्म में है तो पता नहीं ये वायलेंस कहाँ तक जा सकता है। और ये भी कम लग रहा था तो भाई ने साउथ कोरियन लेजेंड डॉन ली को भी कास्ट कर लिया। मतलब भाई सीधा एसआरके की ग्लोबल ऑडियंस पे अटैक कर रहा है। ये डिबेट सिर्फ स्टार्स के बीच नहीं बल्कि उनके डायरेक्टर्स के बीच भी है। संदीप रेड्डी वांगा, ये बंदा कन्विक्शन डिलीवर करता है। उसकी फिल्म्स जैसे कबीर सिंह और एनिमल, भले ही क्रिटिक्स ने उन्हें रोस्ट किया बट ऑडियंस ने उनको उतना ही प्रेज भी किया। एनिमल ने तो लिटरली हिस्ट्री लिख दी थी, इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग ए रेटेड मूवी बनकर विद 900 करोड़ ग्लोबल कलेक्शन। और वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ आनंद, ये बंदा इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड स्केल पर दिखाता है। वॉर, पठान, फाइटर, सभी एक विजुअल मास्टर क्लास। बट यहाँ भी एक ट्विस्ट है। सिद्धार्थ आनंद ने खुद एक्सेप्ट किया था कि एनिमल इज द फिल्म ऑफ द ईयर, जो कि कोई डिफीट नहीं थी बल्कि एक एक्नॉलेजमेंट थी। भाई समझ गया था कि ऑडियंस को क्या चाहिए, और अब किंग के साथ भाई वही फॉर्मूला यूज करने वाला है। चलो अब नंबर्स की बात करते हैं। शाहरुख खान ने 2023 में ऐसा कमबैक किया कि भाई ने बैक टू बैक 2000 करोड़ मूवीज दे दी, और मेरे यहाँ 1000 व्यूज नहीं आ रहे। और इस बैक टू बैक सक्सेस का रीजन था एसआरके का ओवरसीज फैन बेस, जहाँ पठान ने अपनी लाइफ टाइम का 37% और जवान ने अपनी लाइफ टाइम का 33% कलेक्शन इंटरनेशनल मार्केट से किया, जो बताता है कि शाहरुख खान सिर्फ इंडियन सिनेमा पर नहीं बल्कि ओवरसीज पे भी रूल करते हैं। और वहीं प्रभास के नंबर्स भी कुछ कम नहीं है। सलार और कल्कि दोनों की लाइफ टाइम कलेक्शन का 66% सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से आया था। मतलब जब भी प्रभास की फिल्म थिएटर में आती है लोग उसे देखने जाते हैं। फिलहाल तो ये बताना काफी मुश्किल है कि इस बैटल को कौन जीतेगा, किसकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी। सो टेल मी, क्या प्रभास है इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार या देयर इज ओनली वन किंग एंड दैट इज शाहरुख खान।